हेलो स्टूडेंट्स। मैं पंकज राजपूत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडवांस क्लासेस और आरबी ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं। सिंपल इंटरेस्ट में हमने तीन या चार चार पार्ट में शायद कंप्लीट किया है इसको। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप ये जानेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट के कई सारे मेथड हैं, आपको मैं दो तीन चार मेथड बताऊंगा, कम से कम आपका जो मन हो वो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट मैं बताऊंगा ये आपका एक तरीके से पैनेसिया ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, जिसे कि हम रामबाण कह सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो आपका आंसर आता जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग इस पार्ट को कि कैसे कैसे ये पार्ट आप कंप्लीट करेंगे। तो पहले कुछ बेसिक्स हैं उनको जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मैं पहले बेसिक आपके क्लियर करा दूं कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, जिनका बेसिक बहुत वीक है, तो फिर उन्हें हार्ड क्वेश्चंस जो करने हैं उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके बेसिक्स हम लोग जानेंगे। तो देखें आप सबसे पहले यहाँ पर कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या। आप देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में एक ही अंतर होता है सिंपल इंटरेस्ट में, कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो आपका उसमें मूलधन आपका बराबर रहता है हर साल, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ये चीज आपको जो फर्स्ट थिंग है वो आपको याद रखनी है कि इसमें ब्याज पे भी ब्याज लगता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ठीक है, कैसे लगता है आप पहले इस बात को समझें। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि पी इक्वल टू आपका कितना है 1,000 रुपये है, और आपको यहाँ पर रेट आपको दे दी है 10% है, और आपकी टाइम जो है वो आपको क्या दे दिया है 3 ईयर है। ठीक है, कितना है 3 ईयर। अब आपसे ये पूछा है कि इसमें आप अगर SI पूछा होता, आपको SI पूछा होता और यहाँ पर CI, तो SI हम कैसे निकालते। SI हम ऐसे ही तो निकालते कि ये जो 10% है, ये जो 10% है वो आपकी रेट है, मतलब हर साल 10% ही ब्याज मिलेगा। देखो कैसे, कहने का मतलब है इस 1,000 का 10% आपने निकाल लिया 100, ये आपको पहले साल मिल गया। फिर दूसरे साल भी आपको कितना मिलेगा 100 मिलेगा, क्योंकि फिर आपका मूलधन आपका 1,000 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट तीसरे साल है, फिर आपको कितना मिलेगा 100 मिलेगा। तो आप ये कह सकते हैं आपको टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका कितना हो गया 300 रुपये। लेकिन SI में ये थोड़ा सा अलग होता है। क्या होता है, ये जो पहली साल है इसमें आपको ये 100 मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, दूसरे साल भी 100 मिलेगा, लेकिन इस 100 का भी आपको 10% मिलेगा, क्योंकि रेट आपकी कितनी है 10%। तो इस 100 का जो 10% होगा, इस 100 का 10% होगा, कितना होगा 10। ठीक, अब क्या है अगली साल क्या होगा, ये 100 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन क्या होगा इस 100 का भी 10% और इस 100 का भी 10%, इसका 10% 10 और इसका 10% 10 हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया 20। अब जो ये 10 बचा है इसका भी आपको 10% मिलेगा, इसका 10% यानी कितना, यहाँ पर 1 रुपये, और क्योंकि 10 का 10% होता है 1। अब आपसे टोटल कह सकते हैं, टोटल आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना हो गया, यहाँ ये 300 हो गया, और ये 20 और 10 30 और 1 कितना हो गया 31। मतलब ये कह सकते हैं यहाँ से 31 रुपये आपको क्या है, यहाँ से 31 रुपये है, 31 रुपीज़ है, वो आपको ज़्यादा मिल गया है। तो यही आपका अंतर है 3 साल के SI और CI में। 3 साल का SI 300 रुपये हो गया इस हिसाब से, और CI जो होता है वो आपका कितना हो गया 331 रुपये हो गया। तो अंतर जो है वो आपका कितना आ गया 31 रुपये। ठीक है, तो आप ऐसे करके, ये CI का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अब आप कुछ और बातें जानेंगे, क्या है वो देख। यहाँ पर देखेंगे जैसे कि हमने आपसे ये पूछा था कि ये पहला वर्ष है, पहले वर्ष में SI भी 100 था और CI भी कितना था 100 था। तो हम यहाँ से एक चीज निकाल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं फर्स्ट ईयर में जो SI और CI होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। SI और CI आपका कैसा होता है, बराबर होता है पहले साल में। ठीक है,
तो ये चीज आप थोड़ा सा याद रखेंगे, पहले साल में एसआई और सीआई का जो अंतर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक, अब आप दूसरी चीज आप क्या याद रखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन कैसे कैसे पढ़ने हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पढ़ने हैं वो आपको देखने हैं। पहले तो आप पढ़ेंगे रेट बेस्ड। कैसे पढ़ेंगे, रेट बेस्ड, जिनमें आपको रेट फाइंड करनी होगी। सेकेंड थिंग आप पढ़ेंगे टाइम बेस्ड, जिसमें आपको टाइम बताना होगा। थर्ड आप पढ़ेंगे कि सीआई बताना होगा आपको। फिर आप पढ़ेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट बताना होगा। ठीक है, तो ऐसे आप करके इसको पढ़ेंगे, क्योंकि रेट बताना थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए आप रेट बताना सीखेंगे पहले। ठीक, अब आप देखेंगे मैं आपको कुछ उदाहरणों से पहले कुछ समझा दूं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखें हम इसको कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपसे क्या कह रहा है कि मान लो आपका कि कितने तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, सीआई को कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो सब तरीके आप यहाँ पर जानेंगे। मतलब जैसे आपसे ये कह दिया कि P इक्वल टू आपको दे दिया है उसने 1000 रुपये, R इक्वल टू आपको दे दिया है 10% और टाइम आपको दे दिया है 3 साल। अब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको सीआई बताना है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको जब सीआई बताना है तो पहली कंडीशन आपकी क्या हो सकती है, ध्यान से देखें। पहली कंडीशन आपकी क्या हो सकती है, देखें कह रहा है कि 10% आपका क्या है, रेट है। तो पहली कंडीशन तो मैं आपको बता चुका हूं कि क्या होती है कि हर साल 10% मिलेगा। पहली साल क्या हो गया आपका 10% के हिसाब से आपको कितना मिल गया, 100 मिल गया। दूसरी साल 100 मिलेगा और इस 100 का भी 10% मिलेगा, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 और हो जाएगा। ठीक है, अब अगली साल तो 100 मिलेगा ही मिलेगा, इस 100 का भी 10% और इस 100 का भी 10% मिलेगा, तो कितना 20 हो गया। अब इसका भी आपको 10% मिलेगा तो एक, तो इस हिसाब से आपका कितना हो गया 300, ये हो गया, ये 30 हो गया और ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया 331 रुपये आपका क्या आ गया है, सीआई आ गया। ठीक है, इस बात को आप समझेंगे, ध्यान से देखो, क्योंकि आप 10% निकालना जानते हैं। किसी भी डिजिट में अगर आप एक अंक बाद पॉइंट लगा देते हैं तो वो केवल 10% बचती है। ठीक है, एक बार फिर से यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है। मैंने यहाँ इसका 10% निकाला था, तो एक अंक बाद दशमलव लगाओगे तो ये सिर्फ 10 बचा था, तो हमने 10 यहाँ पर रख दिया। अब इसका भी अगर 10% निकालना है तो आप यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो सिर्फ ये एक बचेगा, तो एक ही हो गया। ठीक है, अब सेकेंड ईयर आप क्या करेंगे, इस थर्ड ईयर में तो ये 100 तो मिलेगा ही मिलेगा, इस 100 का भी 10% और इस वाले 100 का भी 10%, तो ये 20 हो गया टोटल, क्योंकि इसका 10% 10, इसका 10% 10, तो 20 हो गया। अब ये जो 10 है इसका भी 10% मिला है, तो यहाँ पर 1 हो गया था। ठीक है, सेकेंड मेथड आप कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें देखेंगे क्या होता है कि 10% होता है 1/10। ध्यान से देखें, इस 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। तो हम कह सकते हैं कि 10 था आपको और एक ब्याज मिल गया, 10 था एक ब्याज मिल गया, तो जो अमाउंट है आपका वो क्या हो गया, 11 हो गया। ध्यान से समझो, ये प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है। क्या है, अमाउंट है, प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है। तो कह रहा है कि 3 साल यही हुआ है, तो 3 साल हुआ है तो आप इसको 3 बार लिख लें, 10 से 11, 10 से 11, टोटल आपका कितना हो गया, ध्यान से देखें, ये आपका हो गया है 1000, ये आपका हो गया है 1331। ठीक, कह ये रहा है कि 1000 रुपये होते तो 1331 हो जाते, गुणा किया है हमने इसका। ठीक है, ये ध्यान रखना, 1000 होता तो 1331 हो जाता, लेकिन आपका भी 1000 ही है, तो 1000 है तो आपको कितना ब्याज मिल गया, 331 रुपये। ध्यान से, 1000 था 1331 हो गया, तो आपको ब्याज कितना मिल गया, 331 रुपये। ठीक है, अगर इसी जगह पर 1000 की जगह यहाँ पर कितना होता, मान लो यहाँ पर 2000 होता, अब आप क्या करते, अभी भी आप यही करते, रेट 10% है तो कोई बात नहीं, आप 1/10 रहने देते, तो 10 से आपका 11 हो जाता, फिर 10 से 11 क्योंकि 3 साल है, तो फिर 10 से 11 हो जाता। अब यहाँ पर तो ये 1000 आ जाता, लेकिन यहाँ पर ये 1331 आ जाता। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर और यहाँ पर मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट में जो आपका डिफरेंस है वो आपका कितना है, 331।
कह रहा अगर 1,000 रुपए होते तो 331 हो जाते, लेकिन आपके पास तो रुपए कितने हैं, 2,000 है, मतलब इसके कितने हैं, 2 गुने हैं, तो ब्याज भी आपका कितना 2 गुना हो जाता, ब्याज 331 की जगह हो जाता 662 रुपए। ठीक है, आप ऐसे करके कर सकते हैं। यहाँ 5,000 भी हो सकता था, 10,000 भी हो सकता था, 12,000 भी हो सकता था, कितना भी हो सकता था। जिस रेशियो में आपका प्रिंसिपल बढ़ेगा उसी रेशियो में आपका क्या बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, कुछ मैं गोल्डन रेशियो आपको बताना चाह रहा हूँ, वो क्या है आप देखें पहले उनको। कुछ गोल्डन रेशियो, फिर एक दो और मेथड बताऊंगा, आपका आएगा उतना ही आंसर। देखो क्या होता है गोल्डन रेशियो, ध्यान से देखेंगे। गोल्डन रेशियो, ठीक है, 2 साल के लिए क्या होता है गोल्डन रेशियो, ध्यान से देखें। किस 2 साल के लिए, 2 साल के लिए होता है 2 और 1, 2 और 1। 3 साल के लिए क्या होता है, 3, 3 और 1। मैं इसका यूज भी अभी आपको बताऊंगा। 4 साल के लिए आपका क्या होता है, 4, 6, 4, 1। ठीक है, ये अगर आप इतना याद कर पाओ तो बहुत ही आसान हो जाता है आपका। ठीक है, ये 1 है, यहाँ पर कितना है, 1। देखो ध्यान से, अब आपसे अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ध्यान से देखें। क्वेश्चन में ये कह रहा था कि अभी आपको ये दिया था कि प्रिंसिपल आपका कितना था, 1,000 रुपए था, रेट आपकी 10% थी, और टाइम आपका कितना था, 3 साल था। तो 3 साल के लिए आप 3 साल के लिए आप गोल्डन रेशियो जानते हैं क्या होता है, 3, 3, 1। तो आप क्या करो, 3, 3, 1 लिख लो यहाँ पर। ठीक है, लिख लिया आपने। अब आप ये देखो कि 1,000 का 10% कितना होता है। 1,000 का 10% जैसे ही आप लिखोगे तो आपको पता होगा कितना होगा, 100 होगा, 100। अब क्या करोगे, इस 100 का भी 10% यहाँ लिखना, इस 100 का 10% कितना, 10, और इसका भी 10% यहाँ लिखना है, यानी कितना, 1। बस हो गया आपका आंसर। इसका गुणा कर दो, कितना हो गया, 300 हो गया। 10 और 3 का गुणा कर दो, 30 हो गया। 1 और 1 का गुणा कर दो, 1 हो गया। टोटल कितना होगा, 300 और 30, 330 और 1, 331 रुपये आपका क्या आ रहा था, का ब्याज आ रहा था। ठीक है, CI आ रहा था। कुछ क्वेश्चंस और हैं, उनको आप देखेंगे। मान लो कि अभी एक क्वेश्चन और होता है गोल्डन रेशियो पर। मान लो P इक्वल टू आपको कितना दिया होता है, यहाँ पर P इक्वल टू आपको दिया होता है 16,000 रुपये। ठीक है, रेट आपकी दी होती है आपको कितनी, 5%, और टाइम आपको दिया होता 3 साल का। ठीक है, तो आप कैसे निकालते, ध्यान से देखो। आप दोनों मेथड से आप देखेंगे कि कैसे कैसे आप निकाल सकते थे, ध्यान से देखें। अब आप ये करते कि एक हमने आपको तरीका बताया था 5% वाला। ठीक है, वो क्या नाम, आपको बिल्कुल बेसिक तरीका बताया था, कह क्या 5% होता। तो इस 16,000 का 5% आप देखेंगे तो 10% 1,600 है, तो 5% कितना होगा, 800 होगा। तो यहाँ हर साल 800 तो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरे साल, ये पहली साल था तो दूसरे साल आपको 800 तो मिलेगा ही मिलेगा। इस 800 का भी 5% मिलेगा। इस 800 का 10% 80 हो गया, 5% आपका कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, अब तीसरी साल क्या होगा, ये 800 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इस 800 का भी 5%, इस 800 का भी 5%, मतलब 40 और 40 यहाँ पर कितना, 80, क्योंकि इसका 40 मिलेगा और इस वाले का भी 40 मिलेगा, तो 80 हो गया। अब इस 40 का भी आपको 5% मिलेगा। इस 40 का 5% अगर आप लिखोगे तो आपका कितना होगा, 2, क्योंकि अगर 10% 4 है तो आपका 5% कितना हो गया, 2 हो गया। टोटल कितना हो गया, ये ध्यान से देखेंगे, ये आपका हो गया 2400, ये कितना हो गया, 120 हो गया, और ये आपका कितना हो गया, 2 हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना हो गया आपका, 2400 और 100, 2520, और ये आपका कितना हो गया, 2522 रुपये। ठीक है, अगर जोड़ सही है तो आपका 2522, 2400 और 120, 2520 हो गया, और 2 और तो 2500 कितना हो गया, 22 हो गया। ठीक है, अब आप इसको ऐसे और कर सकते थे, जैसे मैंने आप 5% रेट क्या होती है आपकी, 1/, कितनी, 20, कितनी होती है, 1/20। अब कह रहे हैं 20 से 1 हो गया तो 21 हो गया, लेकिन 3 साल है तो आप 3 बार इसको लिख लो। ध्यान से देखो,
तो ये कितना हो गया 8,000 हो गया, इसका इसका मल्टीप्लाई, और 21 का क्यूब आप जानते हैं 9261 होता है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको कितना ब्याज मिल रहा है 1261। अगर 8,000 रुपये होते तो आपको ब्याज जो है वो कितना मिल जाता 1261 रुपये, लेकिन आपके पास तो रुपए 16,000 है तो इसके जस्ट डबल है, तो ब्याज भी जस्ट डबल होगा 1261 का 2 गुना, 1261 का यहाँ पर 2 गुना, 1261 का 2 गुना आप करोगे तो आपका आ जाएगा 2522। ठीक है, यहाँ पर भी 2522। गोल्डन रेशियो से देख लो, जो भी मैंने आपको बताया था गोल्डन रेशियो वो क्या होता है, ध्यान से देखो। मैंने 3 साल का बताया था 331। ठीक है, अब आपका अगर 16,000 रुपये है तो इसका अगर 5% निकालोगे तो 5% हो जाएगा आपका 800, लिख लिया। 800 का भी 5% निकालोगे तो आपका हो जाएगा कितना 40, इसका भी 5% निकालोगे तो 2 हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये टोटल कितना हो गया, ये आपका टोटल हो गया 2400 रुपये। कितना हो गया है 2400, ये आपका कितना हो गया 120 हो गया, और ये 2 हो गया, सबको जोड़ देंगे तो भी आपका आएगा 2522 रुपये। ठीक है, एक और मैं आपको तरीका बताऊंगा, 3 तरीके आपके ही हो गए, एक तरीका और मैं आपको बताना चाहूंगा जिससे हो सकता है आपको थोड़ी सी सरलता यहाँ पर दिखे। ठीक है, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, वही सवाल ले लेते हैं। ये आपका मान लो आपका कितना था 16,000 रुपये, रेट आपकी 5% एनुअल थी, और टाइम आपका कितना था यहाँ पर देखेंगे, टाइम आपका था 3 वर्ष। ठीक है, ध्यान से देखें, एक और तरीका देखेंगे, मैं दोनों सवालों में लगा के बताऊंगा। एक पी इक्वल टू आपका कितना था 1,000 था, रेट आपकी 10% एनुअल थी, और टाइम आपका कितना था 3 सवाल। ये आपके 2 क्वेश्चंस हैं, इनमें आप देखेंगे कि कैसे कैसे करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, पहले यही वाला देखें, आपको 3 साल दिए हैं, 3 साल दिए हैं तो आप क्या करिए, यहाँ पर 3 कॉलम बना लीजिए, ऐसे करके बना लिया आपने। ठीक, अब आप क्या करिए, प्लस लगा लीजिए तीनों के बीच में। 3 वर्ष दिया है तो आप 3 से शुरू करिए, 3, 2 और 1, कितना कितना लिखा है आपने, यहाँ पर आपने कितना लिखा है 3 लिखा है, 2 लिखा है, 1 लिखा है, मतलब लास्ट तक लिखना है। 4 वर्ष का होता तो आप 4, 3, 2, 1 लिखते। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब क्या करना है आपको, क्या करना है, इस 16,000 का 5% निकालेंगे। 16,000 का 5% 800 होता है, वो आपने यहाँ पर लिख दिया। कितना होता 800, वो आपने यहाँ पर लिख दिया। अब इस 800 का 5% निकालना है, 800 का 5% होता है आपका 40, वो भी आपने लिख दिया। अब क्या करना है, ध्यान से देखें, इसके बाद इस बॉक्स के बाद आपको क्या करना है कि ये जो आपका 40 है, ये 40 तो होगा ही होगा। ठीक, इसका भी आपको 5% निकालना है, इसका 5% आप कितना 2, तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया आपका 42। ठीक है, ध्यान से ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि ये जो मेथड है आपकी बहुत, जितने सारे कठिन क्वेश्चन है उनमें आपको बहुत ही कारगर है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप स्याही कर रहे हो या प्लस माइनस कर रहे हो। ठीक है, तो ध्यान से देखें, तो एक बार फिर ध्यान देखें, ये जो 40 है वो तो 40 रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसका 5% और निकाल के इसी में जुड़ जाएगा। तो इस 40 का 5% होता है 2, वो हमने जोड़ दिया, तो ये टोटल कितना हो गया 42, बस गुणा कर लो। ये आपका 2400 हो गया, 8 का 2400, ये 40 दूना कितना हो गया 80 हो गया, प्लस ये 42 हो गया। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ये कितना हो गया आपका 42 हो गया है। ठीक, तो आप इनको ऐड कर देंगे, 2400 और 2480 हो गया ये, और प्लस आपका 42 और ऐड कर दिया यहाँ पर, तो आपका कितना हो गया 2522 रुपये आपका यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है, अब कैसे भी करेंगे आएगा आपका 2522 ही। ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन भी देख लो, ये वाला आप कैसे कर सकते हैं, इसको ध्यान से देखें। आपको 3 साल का यहाँ भी निकालना है, ध्यान से देखो 3 साल का निकालना, तो आप क्या करिए, यहाँ पर 3 बॉक्स बना लीजिए, बना लिया आपने। ठीक है, प्लस प्लस लगा दीजिए। अब वही चीज 3, 2 और 1 लिख लीजिए, लिख लिया, क्योंकि 3 वर्ष का है तो 3, 2, 1 ऐसे करके लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, इस 1,000 का 10% निकालना, 1,000 का 10%, 1,000 का 10% कितना होता है आपका 100, फिर इसका भी 10% यानी कितना 10, फिर ये 10 तो रहेगा ही रहेगा, ध्यान से समझो, ये 10 तो रहेगा ही रहेगा,
इसका 10% और इसका 10% कितना, एक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ऐसे ही करके आप 4 साल का भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे 4 साल का आएगा मैं वहां पर आपको बता दूंगा। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये कितना हो गया 300 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 20 हो गया और ये 11 हो गया। तो यहाँ पर भी आपका कितना हो गया 331, 331 ही आपका आंसर आ रहा था, ठीक है। गोल्डन रेशियो से भी आप कर सकते हैं, ये आपका थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको बता दिया, जितना भी हो सकता है आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चंस आप लोग कैसे कैसे आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। देखेंगे आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपके सामने ये रहा। कै क्या रहा है, ध्यान से देखें, कै ये रहा है 51,200 रुपए पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है कितना है 21,700 रुपए है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर हो, रेट जो है पर एनम हो, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें, आपसे ये पूछ रहा है। तो ध्यान से देखें, पहले तो आप ये देखेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट का आपको क्या रखना होगा, रेशियो रखना होगा। ध्यान से समझो, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो देखना होगा, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। तो आप देखेंगे, लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पर आपको ये आपको क्या दिया है, सीआई दिया है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। तो आप प्रिंसिपल पहले देखेंगे आपका कितना है 51200 है, और आपका सीआई कितना हो गया, ध्यान से समझो, जो 51,200 रुपए है, इसमें अगर सीआई जोड़ोगे तभी तो आपका अमाउंट आएगा। तो सीआई आपका कितना है 21,700 रुपए। सीआई जब आपने इसमें जोड़ दिया तो आपका ही कितना हो गया 729, 72,900। तो ध्यान ये रखना है कि आपको यहाँ पर सीआई नहीं रखना, आपको क्या रखना, अमाउंट रखना है। अमाउंट की जगह आपको अमाउंट रखना है, ध्यान से रखना। तो यहाँ पर 72,900 रुपए रख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर आपको 3 वर्ष के लिए दिया है, ध्यान से देखें क्या दिया है 3 वर्ष के लिए, तो आप इसका स्क्वायर क्यूब रूट कर देंगे। स्क्वायर रूट तब करेंगे जब आपका 2 वर्ष के लिए दिया हो, क्योंकि आपका 3 साल के लिए दिया है, तो आप क्या करेंगे इसका क्यूब रूट कर देंगे, क्यूब रूट कर देंगे, ठीक है। तो आप पहले तो ये करिए, 0 से 2 0 हटा लीजिए। अब यहाँ पर आपके 512 बचे, यहाँ पर 729। अब आप इसका अगर क्यूब रूट करेंगे, क्योंकि 3 साल के लिए पूछा है तो क्यूब रूट करेंगे, ये जो होता है वो 8 का क्यूब होता है, और 729 जो होता है वो 9 का होता है। 512 जो होता है वो आपका 8 का क्यूब होता है, और 729 जो होता है वो 9 का क्यूब होता है। अब यहाँ से कह सकते हैं कोई चीज 8 से 9 हो गई है, कोई चीज 8 से 9 हो गई है, तो एक बढ़ गई है, और एक कितने से बढ़ गई है 8 से। कितने से बढ़ गई है 8 से, एक बड़ी है, और एक से कितने से बड़ी है 8 से। तो 1/8 सब लोगों को पता है कितना होता है 12.5% आपका आंसर हो गया। 12 सही 1/2% होता है। जिन लोगों को ये फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंट नहीं पता है वो आप ऐसे कर सकते हैं कि 1/8 इंटू 100 कर सकते हैं, फिर आप इसको काट लें, 4 से ये 25 बार कट जाएगा, ये 2 बार, 25 का आधा करेंगे तो भी आपका कितना होता है 12.5। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, डी यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखना है इस बात को, मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं कि यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपकी प्रिंसिपल और अमाउंट ही रखी जाएगी। ध्यान से देखेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल और क्या रखना, अमाउंट रखना है, ना कि आप प्रिंसिपल और सीआई रख देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन नहीं रखेंगे। यहाँ पर क्या रखेंगे, इसे मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। यहाँ पर ये होगा आपका मूलधन, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। और यहाँ पर आपका होगा मिश्रधन, क्या होगा, मिश्रधन, इसको कहते हैं अमाउंट, ठीक है। ये 2 चीजें आपको रखनी है, अमाउंट, ठीक। तो आप देखेंगे कि प्रिंसिपल आपका कितना है 51,200 रुपए है, और अमाउंट जो है वो आपका, देखो भाई अमाउंट क्या होता है, अमाउंट वो होता है प्रिंसिपल में आप ब्याज और जोड़ देते हो तब आपका अमाउंट बनता है।
तो अमाउंट आपका बना था कितना, 72,900 रुपए। आप क्या करेंगे, आपको क्यूब बनाना, हर हालत में ये दोनों क्यूब बनेंगे, क्योंकि अगर 3 साल का दे रहा है तो क्यूब बनेंगे, 2 साल का दे रहा होता तो स्क्वायर बनेंगे, अगर आपका 4 साल का दे रहा होता तो 4 रूट में बनता। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, √4 बनता। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हटा देंगे आप, यहाँ पर आपका 512 बचा है और यहाँ पर आपका 729। अब इनका क्यूब रूट निकाल लेंगे, क्योंकि 3 साल का, तो ये 8 का होता है, ये 9 का, 8 से 9 हो गया, 1 बढ़ गया, कितने से, 8 से, 1/8 आपको पता है, 12 से 1/2, या आप कह सकते हैं 12.5% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 93,750 रुपए पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 76,050 है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितना हो, वार्षिक हो, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है, ध्यान से देखेंगे आप। फिर वही पी और अमाउंट पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ज्ञात करेंगे। प्रिंसिपल आपका कितना था, 93,750। आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 93,750 में आपने 7650 ऐड कर दिया तो 0 0 7 6 13 1 14 होता है, 7 3 10 1 11 और ये कितना, ये हो जाएगा आपका 1,14,000। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो इस 0 से ये 0 हटा देंगे, 5 से पहले हमने काट दिया, किससे काटा, पहले हमने 5 से काटा, तो ये आपका बचेगा 5 से ये 1 बार कट जाएगा और यहाँ पर 4 बच जाएंगे, 5 से ये 8 बार, फिर 3 बच जाएंगे 7 बार और फिर ये 5 बार, 1875। फिर ये 5 से काटना, 5 दूना 10 होता है, 0 5 दूना 10 होता है और फिर आपका 5 8 40 होता है। फिर आप क्या करेंगे, इसको अब देखेंगे 3 से काट लेंगे, फिर आप किससे काटेंगे, इसको 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे तो ये 3 से कटेगा 6 बार और ये आपका कटेगा 3 दूना 6 और 3 पंचे 15। ये वाला आपका कटेगा कितनी बार, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 छक्का 18, 676 बार। अब आप क्या करेंगे, आप देखो 2 वर्ष के लिए दे रहा, आप तब तक करेंगे जब तक आपको किसी ना किसी का स्क्वायर या स्क्वायर रूट नहीं दिखने लगा, क्योंकि ये 2 वर्ष का है। अब आपको देखो ये स्क्वायर रूट दिख रहा है, क्योंकि ये आपका स्क्वायर रूट 25 का है और ये वाला स्क्वायर रूट आपका कितने का, 26 का। ये 26 का स्क्वायर है और ये 25 का स्क्वायर है, ये 26 का स्क्वायर, तो 25 से 26 हो गया, 25 से 26 हो गया, 1 बढ़ गया है 25 पर, 1/25 आपका कितना होता है, 4%। और नहीं पता है तो 1/25 इंटू 100 कर लो, 25 से ये कट जाएगा तो भी आपका कितना आ जाएगा, 4%। ठीक है, देखो कुछ लोग ये कहते हैं कि मान लो हम ये ना काट पाए, जब तक ये कटते रहेंगे जब तक ये खुद भी स्क्वायर, क्यूब या 4 रूट नहीं बन जाएंगे। ठीक है, अगर 4 साल होता तो 4 रूट बन जाता, 2 साल है तो ये स्क्वायर रूट बन जाएंगे। जब कटना अपने आप बंद हो जाएंगे, जब ये क्या नहीं बनेंगे, जब ये स्क्वायर या क्यूब रूट नहीं बनेंगे। इसके आगे जब तक नहीं बन जाएंगे तब तक ये कटते रहेंगे। ठीक है, अब देखो ये नहीं कट सकते किसी से, आप काट के दिखाओ, नहीं कट सकते किसी से। और जब नहीं कटना चालू, जब बंद हो जाए तभी आप उनको देखेंगे, तभी वो किसी ना किसी के स्क्वायर या क्यूब रूट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, 12,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के अंत में 13,230 रुपए हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। यहाँ पर देखेंगे आपका प्रिंसिपल आपको दे रहा है और अमाउंट, ध्यान रखें इस बार डायरेक्ट अमाउंट दे रहा है, अब ब्याज नहीं दे रहा, कह रहा इतने रुपए हो जाते हैं तो अमाउंट दे रहा है। पहले आपके कितने थे, 12,000, अब कितने हो गए, 13,230 रुपए। तो कह रहा 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में कह रहा, तो ये क्या बनेगा आपका, स्क्वायर रूट बनेगा। क्या बनेगा, स्क्वायर रूट आपका कहीं ना कहीं तक बनेगा। देखो कैसे, किसी ना किसी का स्क्वायर रूट बनेगा। तो कैसे आप कर सकते हैं, इसको देखेंगे आप। इसको 3 से काटें, पहले 3 चौका 12 होता है, 0 0 400 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, ये 0 से पहले 0 हटा दें और ये देखेंगे 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 एकम 3। अब देखेंगे ये 2 वर्ष का है, अब देखो ये स्क्वायर रूट बन गया कि नहीं बन गया, ये किसको नहीं पता है, ये 20 का स्क्वायर है और ये किसका है, 21 का है, 20 से 21 हो गया,
तो एक बढ़ गया कितने पर 20 से, तो 1/20 कितना होता है आपका 5%। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इतना आसान है ये बताना, दर रेट बताना बिल्कुल आसान है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा और फिर आप देखेंगे आप स्वयं कितना कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, प्रिंसिपल दे रहा है आपको, अमाउंट दे रहा है इस क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, प्रिंसिपल आपका 8,000 है और ये कितना दे रहा है 9261। अब देखो डायरेक्ट देखो, क्योंकि 3 साल है, क्योंकि 3 साल दे रहा है तो ये आपका ये क्यूब रूट बन रहा है, ये आपका 20 का क्यूब होता है और ये जो होता है वो आपका कितने का होता है 21 का होता है। तो 20 से 21 हो गया तो एक बढ़ गया कितने पर 20 पर, और एक 20 पर बढ़ गया तो 20 कितना हो गया ये 5%। फिर आपकी रेट कितनी आ गई 5% हो गई। ठीक है, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। कह रहा 3 वर्ष के अंत में, 3 वर्ष के अंत में 31,250 है तथा 5 वर्ष के अंत में 33,800 रुपए है। तो ध्यान से देखेंगे 3 वर्ष और 5 वर्ष में अंतर कितने का है 2 वर्ष में, कितने का है 2 वर्ष का। ध्यान से देखें, आपको कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर अंतर कितने का है। अंतर 3 वर्ष में और 5 वर्ष में कितने का 2 वर्ष का है। तो 2 वर्ष का इसका मतलब आपका ये स्क्वायर रूट आएगा, किसी ना किसी का स्क्वायर आएगा, तो आपको स्क्वायर रूट निकालना है उसका। अब कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखेंगे कि ये आपका प्रिंसिपल था, ये आपका अमाउंट था। पहले वाला प्रिंसिपल यानी आपका कितना है 31,250 है और दूसरा आपका है 33,800 रुपए है। ठीक है, अब आपका ये क्या होगा, यहाँ से आपका प्रिंसिपल और अमाउंट आ गया। चूंकि 2 वर्ष का अंतर है तो ये किसी ना किसी का स्क्वायर बनेगा। तो आप क्या करेंगे, 0 से 0 पहले हटा लेंगे, 0 से 0 हटाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसको 5 से काट लें। 5 छक्का 30 होता है, बचा 1, 5 दूनी 10 और 2 बचा, 5 पंचे 25। फिर ये 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30। ठीक है, देखो कट गया कि नहीं कट गया। फिर ये देखेंगे, ये स्क्वायर रूट बनना है तो स्क्वायर आप जानते हैं, ये 625 जो होता है वो 25 का होता है और 626 होता है वो कितने का होता है 26 का। 25 से 26 हो गया, एक बढ़ गया है कितने पर 25 पर, तो 1/25 आपका कितना होता है 4%। आपकी क्या आ गई रेट आ गई यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना आपको, बस किसी ना किसी का स्क्वायर या क्यूब बनेगा। ठीक है, किसी ना किसी का स्क्वायर या क्यूब बनेगा। ठीक, लेकिन ध्यान रखना आप 3 वर्ष और 5 वर्ष का अंतर 2 है, इसलिए हमने स्क्वायर बनाया। अगर यहाँ पर 3 अंतर होता तो हम क्यूब रूट बनाते। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, कह रहा कोई राशि 33 वर्ष के अंत में 4800 तथा 36 वर्ष के अंत में कितनी 55,666 55,566 हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। अब कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ देखना है 33 और इस 36 में अंतर कितने का 3 साल का। तो आपका ये क्या बनेगा क्यूब बनेगा किसी ना किसी का। देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है। प्रिंसिपल और अमाउंट है तो आप देखेंगे अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपका कितना है 48,000 है, यहाँ पर कितना है 55,566। ठीक है, अब देखेंगे इसको किससे काटेंगे आप, डायरेक्ट आप 6 से काट सकते हैं इसको। ठीक है, 6 से काट सकते हैं, 6 से काटेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा 6 अट्ठे 48 यानी 8,000 आ गया। यहाँ पर काटेंगे तो 6 नेमा 54 होता है, 1 बचा 6 दूनी 12, 3 बचा 6 चरंगा 36, 6 का 6। देखो कितना इजी हो गया, 3 है तो क्यूब आएगा। ये आपका क्यूब 20 का होता है, ये क्यूब आपका 21 का होता है, 20 से 21 हो गया। फिर वही चीज 1/20, 1/20 आपका कितना होता है 5%, 5% आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। क्लियर है कि नहीं है, बस आप करते जाओ आगे बढ़ते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ से कोई राशि 37 वर्ष के अंत में 96 तथा 38 वर्ष के अंत में कितनी हो जाती है 10,272 हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1 वर्ष का अंतर तो ना तो स्क्वायर आएगा ना क्यूब आएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या आएगा, यहाँ पर आपका कितना है 9600 पी और अमाउंट आपका जो है वो कितना हो जा रहा है 10,272। ठीक है, आप इसको कट कर लेंगे, आप डायरेक्ट इसको अगर 16 से कट करेंगे
तो 16 छक्का कितना होता है 96, ये 600 बच जाएगा क्योंकि आप 96। देखें ध्यान से, आप जैसे मनो वैसे काटें, मेरे तरह से ना काटें। मेरे तरह के आप उसको काटेंगे तो हो सकता है आपको सिंपल ना लगे। आप अपनी तरीके से काटें, आप 2 से काटें, 3 से काटें, 4 से काटें, जिससे मन हो उससे काटें। ठीक है, ये वैल्यू देखो 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, सबसे कट जाती है। तो आप जैसा मन हो वैसे काटें। मैंने डायरेक्ट 16 से काट दिया। देखो यहाँ पर 16 छक्का 96 होता है, यहाँ पर आपका कितना बचा 6, और यहाँ पर आपका 7 हो गया, 67 हो गया, 16 चौका 64 बचा, 3 32, 16 दूनी 32 हो गया। अब ध्यान से देखें, आप फिर इसको 6 से काटोगे तो ये 100 हो जाएगा, और ये कितना होगा 6 एकम 6, 6 सत्ते 42। मतलब कोई चीज 100 थी, 100 से 107 हो गई तो कितना परसेंट बढ़ गई 7%। वैसे ही 7% आपकी क्या होगी रेट, क्योंकि ना तो अब स्क्वायर बनाना ना क्यूब बनाना, क्योंकि अंतर सिर्फ 1 साल का था। 2 का होता तो हम स्क्वायर बनाते, वो स्क्वायर रूट लेते, और इसका 3 का होता तो हम क्यूब लेते, लेकिन 1 का है तो 1 में ना स्क्वायर लेंगे ना क्यूब लेंगे, तो हम 100 से 107 हो गई, तो डायरेक्ट कितनी बढ़ गई 7%। आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, कोई राशि 2.5 वर्ष में, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, मैंने बना दिया उसको, 2.5 वर्ष के अंत में 40,000 तथा 4 वर्ष के अंत में 53,240 हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो, ध्यान से देखना, अर्धवार्षिक हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। ध्यान से समझना, पहले अर्धवार्षिक क्या होता है, हाफ ईयरली क्या होता है, हाफ ईयरली। ध्यान से देखना, एक वर्ष में आपके कितने माह होते हैं 12 माह। ध्यान से समझो, एक वर्ष में 12 माह होते हैं। अब ये कह रहा अर्धवार्षिक, तो आदि वर्ष में कितने होंगे, आप कह रहा है 6 माह। कितने होंगे 6 माह। तो हम ये कह सकते हैं एक अर्धवार्षिक बराबर होता है 6 माह के। ठीक है, एक हाफ ईयरली इक्वल टू होता है 6 मंथ के, 1 हाफ ईयरली इक्वल टू होता है 6 मंथ के। तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर अंतर देखेंगे आप कितने का है 2.5, 2.5, और आपका यहाँ पर 4 में जो अंतर है वो आपका कितने का, ध्यान से देखेंगे 2.5 और 4 में जो अंतर है वो आपका कितने का, 1.5 वर्ष का। कितने का, 1.5 वर्ष का। और 1.5 वर्ष में अगर आप छमाही देखेंगे, हाफ ईयरली देखेंगे, तो कितनी बनेंगे 3 हाफ ईयर बनेंगे। कितने हाफ ईयर बनेंगे 3 हाफ ईयर। तो आपका 3 हाफ ईयर बन रहे, इसलिए आपको यहाँ पर क्यूब आएगा, जो भी आएगा उसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, क्यूब रूट आपको निकालना है। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आपका प्रिंसिपल है और यहाँ पर आपका अमाउंट है, 2 चीजें हैं। बस एक ही चीज आपको याद रखनी है कि अर्धवार्षिक दे रहा है तो दर भी आपकी अर्धवार्षिक ही आएगी, आपको वार्षिक बतानी है। तो यहाँ पर आपका कितना था 40,000 था, और यहाँ पर कितना था 53,240। जितने से ज्यादा बड़े से बड़ा हो सके उससे काट लो। मैंने 8 से काट दिया इसको, देखो कैसे, या 0 से पहले एक 0 हटा लो, कोई दिक्कत नहीं, 8 से काट लो, 8 पंचे 40, ये कितना हो गया आपका 500 हो गया, क्योंकि 0 से 0 हट चुका था। यहाँ पर देखेंगे 8 से काटेंगे, 8 से इसको कट करेंगे, कैसे करके ध्यान से देखेंगे। ये आपका हो गया 8 से ये काटा 48, 8 चक्का 48 हो गया। अब आपका बचा 5, आपका कितना बचा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये काटेंगे 5 बचा है, और ये 52 हो गया, 48 24 8 24 कट जाएगा। देखो 52 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 52, और 8 छक्का 48 बचा 4 44, 44 तो कटेगा नहीं, इसका मतलब ये 8 से नहीं कटेगा। ठीक है, इसको हटाएंगे जरा, किसी और से काटेंगे, ध्यान से समझो। ये आपका 40,000 था, ये आपका कितना था 53,240। ठीक, अब 5 से काट लो इसको, 5 से काटोगे ये आपका 8,000 बार कटेगा, और ये आपका कटेगा कितनी बार 5 एकम 5 होता है 0, 5 छक्का 30 होता है, और ये 5 चौका 20 होता है, और 4 बचा 5 अट्ठा कितना 40 होता है। 10,648 आपका ये बच गया था, कितना 10,648, 10,600। अब आप इसको एक बार 8 से और काट लें, ये आपका कितना हो गया 1,000 हो गया, ये 8 एकम 8, और 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 एकम 8 कितना हो गया, ये 1,000 हो गया, और ये आपका 1331 हो गया। अब इसका आपको क्यूब रूट निकालना, क्यूब रूट आप निकालेंगे जैसे, तो ये 10 हो जाएगा, ये 11 है, तो 10 से 11 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया
10%। लेकिन 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 ध्यान रखना, ये जो 10% है ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। ऑप्शन इसमें एक भी सही नहीं है, क्योंकि ये जो 10% आई है वो आपकी 6 मंथ की रेट आई है। 10% जो रेट आई है वो 6 मंथ की आई है। तो आपसे पूछा है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो, क्योंकि स्टूडेंट्स ये नहीं देखते, आपसे वार्षिक दर पूछी है। मतलब 6 मंथ में आपकी रेट 10% है, तो आपकी 12 मंथ में रेट आपकी कितनी हो जाएगी 20%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना होगा 20% यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सब गलत है, लेकिन आप यहाँ पर आप 20% एक ऑप्शन लगा लेंगे, सही कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। कह रहा है कोई राशि 2 वर्ष के अंत में 75,000 तथा 3 वर्ष के अंत में 81,120 हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। देखो फिर वार्षिक पूछ लिया, अर्धवार्षिक देके वार्षिक पूछ लिया। तो आप ये समझे 2 से 3 वर्ष के 1 साल का अंतर, 1 साल में 2 आपकी अर्धवार्षिक, यानी 2 6 मंथ होते हैं, 2 छमाही होते हैं। क्या होती हैं 2 छमाही। तो आपकी 2 छमाही है, 2 हाफ ईयरली है, 2 हाफ ईयरली है। तो आप ये कह सकते हैं आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है किस जो भी आएगा उसका। तो आप वही चीज आप प्रिंसिपल और यहाँ पर अमाउंट, ठीक। प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर आपका कितना है 75,000 है, यहाँ पर कितना है 81,120 है, 81,120 है। अब आप क्या करेंगे, आप 0 से 0 हटा लें, यहाँ पर 0 से 0 हटा लें, आप 3 से काट लें, 3 से काटेंगे ये 2500 बार कटेगा, और ये आपका 3 दूना 6 होता है, 3 सत्ते 21, 3 चौकू 12, ये 27। अब देखो आप ध्यान से देखो, ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये स्क्वायर रूट बनाना, ये जो स्क्वायर होता है, ये जो स्क्वायर होता है वो आपका कितना होता है, ये स्क्वायर होता है वो 25 का होता है, और ये वाला जो स्क्वायर है वो आप 52 का होता है। किसका होता है, ये सॉरी 50 का होता है, 25 का नहीं, ये कितने का होता है 50 का होता है, और ये कितने का 52 का होता है। तो ये 50 से 52 हो गया, ध्यान से 50 से 52 हो गया, 2 बढ़ गया कितने पर 50 से। तो 2 बढ़ गया है 50 से, तो हम ये कह सकते हैं 1/25 और 1/25 होता है 4%। लेकिन ध्यान रखना धोखे से भी ये 4% ऑप्शन ना लगा था ना, क्योंकि ये जो रेट आई है वो 6 मंथ की आई है। 6 मंथ में आपकी 4% है, तो आपसे 12 मंथ की रेट पूछी, क्योंकि आपसे वार्षिक दर पूछी है। तो वार्षिक दर कितनी हो जाएगी आपकी 8% आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें जो भी हैं वो आपकी एकदम मौखिक हैं, आपको ये कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट ये लिखेंगे और डायरेक्ट आप आंसर निकालें, ठीक है। ये मैं हर बार आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए ढंग से। तो देखेंगे और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ पर। कोई राशि 3.5 वर्ष के अंत में 31,250 और 4 वर्ष के अंत में 33,800 हो जाती है यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर त्रैमासिक हो। ध्यान से देखो यहाँ पर आपकी क्या आ गई त्रैमासिक, तो ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। ध्यान से देखना त्रैमासिक दी है, वार्षिक बतानी है आपको, ध्यान से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर 3.5 साल और 4 साल में जो आपका अंतर है वो कितने का होता है 6 मंथ का। कितने का होता है 6 मंथ का। 6 मंथ का अंतर है। 6 मंथ में त्रैमासिक यानी 3 माह कै बार आते हैं 2 बार। 6 मंथ में 3 माह कितने बार आते हैं 2 बार आते हैं। तो आपको सीधी सी बात स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो वही प्रोसेस वही है, पी और ए, प्रिंसिपल और अमाउंट। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर आपका कितना है 31,250 है, और यहाँ पर कितना है 33,800 है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे 0 से 0 हटा लो, कोई दिक्कत नहीं, 5 से काट लो, 5 छक्का 30, ये 625 हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से ये 676 हो जाएगा। स्क्वायर रूट निकालना तो ये 25 का, ये 26 का है, तो ध्यान से देखेंगे ये आपका 1 बढ़ गया 25 पर, और 1/25 होता है 4%। 4% है, ध्यान रखना 3 मंथ में ये आपकी कितनी है 4%। ध्यान से देखना 3 त्रैमासिक दी है, तो आपकी 12 मंथ में कितनी होगी ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पर आपने बढ़ाए 4 का गुणा किया, तो यहाँ पर भी 4 का गुणा करोगे तो रेट आपकी फाइनल जो होगी वार्षिक जो होगी वो आपकी 16% यहाँ से आंसर। ध्यान रखना है, यही चीज आपको ध्यान रखनी है बस, क्योंकि त्रैमासिक देख के आप यहाँ पर देखो आपको पहला ही ऑप्शन 4% दिया है,
चूंकि आप 4% निकाल के फिर आपको तसल्ली नहीं होगी और आप क्या निकाल दोगे, 4% ऑप्शन निकाल के आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। लेकिन वो गलत है, क्योंकि आपसे क्या पूछ दिया, वार्षिक दर पूछ दिया है। तो 3 माह में 4% है तो 12 माह में कितनी होगी, 16%, क्योंकि 3 का 4 गुना 12 होता है, 4 का 4 गुना कितना, 16% आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा जल्दी स्पीड से करेंगे। क्या कह रहा है, कोई राशि 3 वर्ष के अंत में 42,000 तथा 3 वर्ष 9 माह के अंत में इतनी हो जाती है। तो ब्याज की दर फिर त्रैमासिक दी है और वार्षिक पूछा है। तो ध्यान से देखेंगे, 3 वर्ष और 3 वर्ष 9 माह में अंतर कितने का है, 9 माह का। 9 माह में तिमाही यानी त्रैमासिक कितने होते हैं, 3 तिमाही। तो आपको ये निकालना है कि 3 यानी क्यूब रूट आपको निकालना है उस किसी का भी, जो भी आएगा उसका। तो पी और ए, प्रिंसिपल और अमाउंट दो चीजें हैं। यहाँ पर आपका कितना है, 42,000 है, और यहाँ पर कितना है, 55,902 है, ठीक है, 55,902 है। ध्यान से देखेंगे इसको सॉल्व, 7 से काटेंगे इसको, 7 छक्का 42, ये कितना 6,000 आ गया। 7 से इसको काटेंगे, 7 सत्ते 49 होता है, 6 बचा 69, 7 नेमा 63 होता है आपका, और यहाँ पर 6 बचा, और 7 अट्ठे 56 होता है, 4 7 छक्का 42। अब एक बार फिर 6 से काट लेंगे तो ये 1,000 हो गया, ये 6 एकन 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 एकन 6, फिर देखो हो गया। किसको नहीं पता है, ये आपका 10 का क्यूब होता है, ये कितना होता है 11 को, 10 से 11 हो गया तो आपका कितना 10% आना चाहिए, लेकिन आपकी तिमाही 10% आई। ध्यान से देखें, 3 माह में जो आपकी रेट है वो 10% आई है, तो आपको 12 माह की रेट पूछी है, आपको वार्षिक रेट पूछी है, वार्षिक। तो वार्षिक 3 का 4 गुना 12, तो 10 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 40% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखेंगे एक और, ये क्वेश्चन लास्ट कर लें बस, फिर क्या, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। क्या कह रहा है यहाँ पर, कोई राशि 3 वर्ष के अंत में स्वयं का 8 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो ब्याज की वार्षिक दर ही ज्ञात करनी। अब देखो यहाँ पर वार्षिक है तो वार्षिक ही पूछी है। क्या कह रहा है, 3 वर्ष में और वार्षिक ही पूछी है, तो आपको क्यूब करना है। आपको क्या करना है, क्यूब करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो 1 से कह रहा 8 गुना हो जाती, तो 1 से 8 हो गई है। तो आप ध्यान से देखेंगे, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है, और 8 का कितना होता है, क्यूब रूट 2 होता है। कह रहा 1 से 2 हो गई तो 1 बढ़ गई है, और कितने पर, 1 पर ही। 1 से 2 हो गई है तो 1 बढ़ गई है, और कितने पर बढ़ी है, इस 1 पर। तो 1/1 यानी कि 100 का मल्टीप्लाई, तो आप कह सकते हैं इसकी रेट कितनी आ गई, 100% आपकी रेट आ गई है, ठीक है। तो आप ऐसे करके इन क्वेश्चंस को देखते रहेंगे, और जितना भी हो सकेगा मैं आपको कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूंगा, और आप देखेंगे कि इसमें आप कितने भी तरीके से और कर सकते हैं। मैं बिल्कुल सरल तरीके से इतने ज़्यादा एग्जाम्पल्स करा दूंगा कि आपको किताबों की क्वेश्चंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। इतने ज़्यादा आपकी किताबों में भी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। तो चलिए ठीक है, थैंक्स सभी को, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहा करिए। तो और अच्छे से देखते रहिए, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो आप पूछते रहिए, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे वीडियोस का। और जितना हो सकता है, जितने से जितना हो सकता है इसको लाइक और शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू। अपने घरों में रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद से पढ़िए, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।